बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुनैद अब्बासी है। मैं डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ हुसैन HMN होल्डिंग का, और बाबर भाई हमारे CEO हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से बाबर साहब ने बताया कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का जो है ओपन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत मज़ीद हमने काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को यहाँ पे ऑलरेडी जो है इंगेज कर लिया है, और इसके ऊपर फैब्रिकेशंस का ब्रांड्स का काम होना शुरू हो गया। आज आप लोग को यहाँ पे जहमत देने का वजह ये थी कि हम आपके थ्रू अपने तमाम अलॉटीज़ को और कराची सिटी को एक खुशखबरी सुना दें कि कराची की स्काई लाइन में एक नया मॉल जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और एक इजाफ़ा होने वाला है एक ऐसी चीज़ का जिधर अंडर द वन रूफ आपको शॉपिंग के हवाले से हर चीज़ मैसर होगी। ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में हमारा जो है ये सफ़र स्टार्ट हुआ, और इसमें हमने कुछ क्राइसिस फेस करे जो मुल्क की इकॉनमी, कोविड और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस चीज़ का अताप का शिकार थी वो हमने सारे फेस करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, हमारे अलॉटीज़ की दुआओं से आज हम इस पोजीशन पे आ गए कि हम अपने अलॉटीज़ को इधर पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग अपने अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन इसकी जो इस मॉल की थी वो मेन राशिद मिनाज रोड एडजेसेंट टू लकी वन मॉल है। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी मज़ीद एक मॉल की, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो आबादी है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है 5 किलोमीटर रेडियस का, उनके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी इस तरीके की कि जैसे ब्राइडल का कोई यहाँ पे बीच में शॉपिंग मॉल नहीं है। अगर किसी को जाना है तो वो जामा क्लाथ की तरफ जाता है या तारिक रोड की तरफ मूव करता है या तीन तलवार की तरफ करता है। तो हमने इधर फ्लोर डेडिकेट करे कि हर फ्लोर जो है वो हमने अलग अलग ब्रांड्स के हवाले से डेडिकेट करा के फुटफॉल इजीली यहाँ पे आए और अपने हिसाब से बाइंग और परचेजिंग कर सके। जी, अगर आप लोग का कोई सवाल है तो मुझे आप बताएं। मैं इसमें माजरत के साथ इंट्रोडक्शन कराना भूल गया कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं FPCCI के पाक ओमान बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन नदीम मगून साहब, और अमीन मेमन साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव है KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, फहद एहसान साहब जो कि मायनाज बिल्डर हैं कराची के, और साथ में ज़ेब साहब भी मौजूद हैं, और खुरम भाई भी मौजूद हैं जो कि TNI को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग का कोई इस हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज़। जी बिल्कुल, देखें इधर हमने वैसे जो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था ना, तो हमारी थीम ही यही थी कि हम एक बिज़नेस प्लान दे रहे थे यहाँ पे। हमने इधर जो है ना एक लो मीडियम इन्वेस्टर को जो है वो टारगेट किया था, ताकि जो है वो भी एक एलीट क्लास बिज़नेस जो है ना वो इंगेज कर सके। तो इसमें हमने ग्रिड 25 के ऊपर जो है ना हमने कंस्ट्रक्शन प्लान करी, अपने प्रोजेक्ट को प्लान किया, जिसमें हमने 100 स्क्वायर फीट से लेके 250-300 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स जो है वो हमने प्लान करी, ताकि हर बंदा उसको परचेज़ कर सके। अब ब्रांड जो होता है ना वो बेसिकली शॉप्स नहीं एक्वायर करता, वो एक स्क्वायर फीट एरिया उनका एक अपना क्राइटेरिया है। मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से लेके मैक्सिमम उनकी कोई हद नहीं। अभी मैंने एक ही बहुत बड़ी ब्रांड को, जो कि उनकी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो खुद अनाउंस करेंगे, 42,000 स्क्वायर फीट एरिया उनको दिया है खाली, जो यहाँ पे ओपन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि एक आम इन्वेस्टर जो है वो आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको एक बेस्ट ROI ऑफर हो जाता है कि उसको एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा एक ब्रांड की सूरत में। उस सूरत में नहीं कि उसकी दुकान जो है वो किराए पे किसी ऐसे बंदे को दे दे जिसके आने से वैल्यू नहीं बने। तो हमने एक प्लान ये करा था कि जब कोई आके बड़ी ब्रांड, मिसाल के तौर पे 1000 स्क्वायर फीट की अगर मिनिमम है, तो हमारे पास चंक्स डिज़ाइन हुए हैं। वो चंक्स जो है वो 1000 स्क्वायर फीट अगर हमने दिया तो उसमें 10 दुकानें आ रही हैं, तो 10 लोगों को वहाँ से रेंट इनकम जो है ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से एक बिज़नेस प्लान हमने इसका तरतीब दिया हुआ था जो हमने इम्प्लीमेंट करा। जी बिल्कुल, ये वेल प्लान्ड मॉल है और पूरा डेडिकेटेड कमर्शियल प्लान है, जिसको हमने अप्रूव्ड कराया हुआ बाकायदा FBCA से। ये प्रोजेक्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और इसमें तमाम उसी जो एक मॉल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें प्ले एरिया आता है, आपका फूड कोर्ट आता है, जिसमें आपके बड़े ब्रांड्स भी होने चाहिए। जैसे अभी मुझसे एक भाई ने सवाल किया कि इकोनॉमिकल ब्रांड, तो लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ताकि लोगों की रीच में जा सके, इकोनॉमिकल प्राइस हो, रश लगे, लोगों को परचेजिंग में आसानी हो। यानी कि हम यहाँ एंटरटेनमेंट की सरगर्मी देखने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल, हमारा एक फ्लोर डेडिकेट है फूड कोर्ट और प्ले एरिया के लिए। सर ये हमारा जो मॉल है ना वो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर
ये 4 फ्लोर जो है ना वो हमारे शॉपिंग मॉल, सेंट्रली एडकटिंग शॉपिंग मॉल है। इसमें हमारे एस्केलेटर इंस्टॉल हो चुके हैं, एलिवेटर हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, तमाम यूटिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर हमारे पास 5 फ्लोर पे पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू आता है, तो हमने 6 फ्लोर डेडिकेट करें, 5 फ्लोर ऊपर है, 1 फ्लोर नीचे, 6 फ्लोर डेडिकेट है पार्किंग के, फिर 2 फ्लोर ऑफिस हैं, 12 फ्लोर अपार्टमेंट, टोटल ग्राउंड प्लस 24 की ये बिल्डिंग है, जिसमें 12 फ्लोर से लेकर 24 फ्लोर तक जो है हमारे पास डिज़ाइनर अपार्टमेंट है। सिर्फ 3 बेड रेंटल है, सिर्फ 3 बेड रेंटल है। नहीं देखिए, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी ना, जो जिस किस्म का क्लाइंट है, ये कराची का समझे हार्ट है, ये हर जगह से करीब है, ये इधर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमने जब यहाँ पे सर्वे करा था, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले जाहिर है कि आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो प्लानिंग क्या रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हमें 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग की जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो इसलिए सिर्फ हमने 3 बेड, ताकि एक ही क्लास को एक जगह पे अकोमोडेट कर दें। ये टोटल कितना रकबा है? ये अगर आप प्लॉट की बात करेंगे तो टोटल प्लॉट जो है वो हमारा 3600 गज का है। अच्छा, 3600 गज के बाद कितनी दुकानें, कितने फ्लैट हैं, ये देखिए जो नंबर ऑफ यूनिट्स, तो देखें अगर मैं अपार्टमेंट रेजिडेंशियल की तरफ से ले जाऊँ तो इसको हमने जो है डिसबर्स किया हुआ है। जैसे अगर मैं अपार्टमेंट रेजिडेंशियल पे जाऊँगा तो उसकी लिफ्टें अलग हैं, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें वो अलग हैं, उसके पानी के मीटर्स अलग हैं, क्योंकि अगर मैं एक जगह पे सारी चीज़ें कर लूँगा तो मुझे प्रॉब्लम था। तो ये हमारे पास जो शॉप्स हैं वो तकरीबन 300 अबव शॉप्स हैं और 112 फ्लैट हैं हमारे पास 112 जी, और 3 फ्लोर हमारे ऑफिसेस भी हैं जो अभी हमने ओपन करे हुए हैं। एक फ्लोर के ऊपर हम बैंक्वेट प्लान कर चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बिफोर रमज़ान उसको ओपन कर देंगे, उसकी भी फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। 3 फ्लोर वो बीच पे है या सबसे ऊपर है क्या? नहीं, पहले 5 फ्लोर, पहले 4 फ्लोर आपके मॉल हो गया, फिर 5 फ्लोर पे पार्किंग है, तो 11वें फ्लोर से आपका जो है ना स्टार्ट होता है पार्किंग का आप लोगों ने जी, पूरा प्रॉपर पार्किंग, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना। लोग आएंगे तो शॉपिंग किधर करेंगे, जब उनको पार्किंग ही नहीं मिलेगी तो एक हर्डल है पार्किंग। इस वक्त जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे आपको तारिक रोड पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना पार्किंग का है, पार्किंग के इशूज़ हैं। तो हमने जब प्रोजेक्ट को प्लान करा था तो इस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले बेसिक पे देखा था। 5 फ्लोर के ऊपर पार्किंग और नीचे एक जी, एक नीचे रमजान फ्लोर। में आप बाकायदा फेस्टिवल के जरिए या किस तरह करेंगे, डिस्काउंट ऑफर के जरिए? देखिए, अभी हमारा टेंटेटिव प्लान ये है कि जितनी मैक्सिमम ब्रांड्स को जो है ना हम यहाँ पे इंगेज कर सकते हैं हम इंगेज करें, उनके साथ हमारी कंडीशंस चल रही हैं, इंगेजमेंट्स चल रही हैं। लेकिन अगर कि जितना मैक्सिमम हम ब्रांड्स को ले आए, लेकिन फिर भी हम एक ग्रैंड बाज़ार को प्लान कर रहे हैं जो कि अभी प्रोसेस में है। इंशाल्लाह वो भी आपके तवज्जुह से पूरे शहर को बताएंगे कि ग्रैंड बाज़ार इंशाल्लाह रमज़ान में हम इधर ओपन करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।